जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनाथ बालक अनाथ होता है और जो उस बालक को पालता है, पोसता है, उसके जीवन को जीवन समझता है, वास्तव में वो इंसान बहुत बड़े हृदय का होता है। कई बार ऐसे फ़ोन आते हैं, ऐसी पत्रिका आती हैं कि साहब बच्चा ही हमने गोद लिया है, दत्तक पुत्र लिया है। दत्तक में और अनाथ में थोड़ा फ़र्क है। दत्तक उसे कहते हैं जिसे हम गोद लेते हैं, दत्तक पुत्र, और अनाथ वो होता है जिसके माता पिता के बारे में पता ना हो, अनाथ, जिसका कोई नाथ ही ना हो, उसे अनाथ कहा जाता है। तो आज कुछ इससे जुड़ी बातें हैं, सभी के मतलब की भी नहीं हो सकती, लेकिन इस सब्जेक्ट को आपको सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि हम कभी दत्तक पुत्र लें या हम किसी अनाथ संतान का पालन पोषण करें तो किस वर्ण में उसका विवाह करें, कौन सा उसका गोत्र रखें, सारी जानकारी इस अंक में मिलेगी और क्या उसका शुभ स्थिति आपको प्राप्त होती है। आज का पंचांग 3 मार्च सन 2024, दिन रविवार, संवत 2080, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। हम जो तिथि वगैरह की बात करते हैं, कोई भी तिथि आपको बताते हैं, हम सुबह 7 बजे हमारा ये कार्यक्रम आता है, क्योंकि कई बार कुछ लोग कार्यक्रम शाम को देख रहे होते हैं तो वो कहते हैं तिथि सप्तमी नहीं अष्टमी लग गई है। हम जो बताते हैं वो सुबह के आधार पर आपको तिथि नक्षत्र आदि के बारे में बताते हैं, 7 बजे के आधार पर। अब देखिएगा, ईश्वर न करे कि किसी को अनाथ जिंदगी जीनी पड़े, लेकिन प्रारब्ध का लेखा, प्रारब्ध का भोग हमें भोगना पड़ता है। हम न जाने कैसे कैसे जीवन में जीते हैं, किस किस समय में हम कहाँ कहाँ पैदा होते हैं। न जन्म हमारे हाथ में है, न मरण हमारे हाथ में है। ज़िंदगी के 2 सिरे, एक जन्म एक मृत्यु, दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। बीच की ज़िंदगी भी हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी हमारे हाथ में नहीं है। जो कुछ विधाता ने रच रखा है, या जो कुछ भी, और विधाता कैसे रचते हैं, विधाता उस विधि को रचते हैं हमारे प्रारब्ध के कर्मों के आधार पर। तो जैसे कर्म हमने कर रखे हैं वैसे ही खेल हमारे साथ इस जगत में चलता है। ये जगत भी एक नाट्य रूप में है, एक मंच है जिस पे हम अपना प्रदर्शन करते हैं। दूसरी बात, आपके मन में एक सवाल ना आ जाए कि जब सब कुछ रचा रचाई लीलाएं होती हैं तो हम इस जीवन में शुभ कर्म क्यों करें, हम इस जीवन में क्यों अच्छे कर्म करें, जब सब कुछ होना ही तय है। तो ऐसा नहीं है। प्रारब्ध के आधार पर आज का जन्म मिला है, आज का जीवन मिला है, और आज के अच्छे कर्मों में के आधार पर हमें अगला जन्म भी अच्छा मिलेगा। और इस जीवन में जो कठिनाई आएंगी वो अच्छे कर्म से निकल जाएंगी, अच्छे कर्म से वो कठिनाइयाँ कट जाएंगी। इसलिए आज का कर्म तो बहुत शुद्ध और शुभता से करिएगा आप, ये बात मान के चलें। खैर, सब्जेक्ट थोड़ा सा आउट हो रहा है कि अनाथ बच्चा जब हम गोद लेते हैं या अनाथ बच्चे का हम लालन पालन करते हैं तो ये संसार की एक बहुत बड़ी सेवा है, मानवता की एक बहुत बड़ी सेवा है, और हृदय आपका बहुत विशाल है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्फन प्लेसेस खोले हुए हैं, अनाथ आश्रम खोले हुए हैं। वास्तव में जहाँ बहुत अच्छे से बच्चों को रखा जाता है, उनका लालन पालन किया जाता है, और जो सोसाइटी या जो आप लोग भी वहाँ जाकर के सेवा देते हैं, चाहे वो पैसे से हो, शरीर से हो, किसी भी रूप में हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब हम पॉइंट पर आते हैं कि यदि हमने कोई अनाथ बच्चा गोद लिया है या कोई दत्तक पुत्र, दत्तक का मतलब भी होता है गोद लेना। हमने कई बार अपनी रिश्तेदारी से कहीं से किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में उस बच्चे का वर्ण संस्कार अपने वर्ण संस्कार से मिला करके कराना होता है। जो गोत्र आपका होता है, यानी कि गोद लेने वाले व्यक्ति का जो गोत्र होता है, वही गोत्र उस बच्चे को दिया जाता है। जैसे आप ब्राह्मण कुल से हैं, आप वैश्य से हैं, आप राजपूत से हैं, आप किसी भी कुल से हैं, तो जो कुल आपका है, जो गोत्र आपका है, वही गोत्र उस बच्चे को देना होता है।
ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि अब हमने बच्चा तो गोद ले लिया, अब ये पता नहीं किस कुल से है या इसका गोत्र पीछे मम्मी पापा का क्या रहा है, तो इसको हम क्या गोत्र दें। तो उस बच्चे को अपना ही गोत्र प्रदान किया जाता है, क्योंकि अब वो बच्चा हमारा है। हमारा रिश्ता भले ही उससे ब्लड का ना हो, लेकिन अब रिश्ता ब्लड का हो गया है। अब ज़िंदगी भर ये खाते में लिखा गया है भगवान के चित्रगुप्त के कि ये बच्चा, ये बच्ची, ये बेटा, ये बेटी अब हमारी है, हमारा ही ये वंश है, हमारा ही ये ब्लड है और हमारा ही ये गोत्र है। और अपनी ही जात बिरादरी में उस बालक का फिर विवाह करने का हमें पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखें, कभी भी आप दत्तक पुत्र लें तो उसका वर्ण संस्कार जरूर करें। और साथ में अब आप सोचें कि हम उसका जन्म दिवस कब बनाएं। अगर जहाँ से आपने दत्तक पुत्र लिया है या कोई अनाथ आश्रम से बच्चा लिया है, तो उसमें उसकी अगर तारीख सही से मालूम है तो वो ले लें। नहीं तो जिस तिथि में आप उसका वर्ण संस्कार कर रहे हैं, अपना वर्ण उसे प्रदान कर रहे हैं, अपना गोत्र प्रदान कर रहे हैं, या जिस तिथि में आप उसे अच्छे से ला कर के घर में कोई पूजा करा रहे हैं, उसी दिन उसका आप जन्म माने। भाई आपको तो आज मिला है ना, आपको वो बच्चा आज मिला है, तो आज से ही आप उसका जन्म दिवस मनाना प्रारंभ कर दें। भाई जिस दिन जो मिला है ना, ये भी है। और यदि वहाँ के किसी रजिस्टर्ड में या दत्तक पुत्र रिश्तेदारी से लिया है, तो वहाँ तो पता ही होता है कि भाई ये बच्चा इस तारीख को जन्मा है, तो फिर उसी हिसाब से उसका जन्म दिवस हम लोग मना सकते हैं। दत्तक पुत्र लेना, अनाथ आश्रम से बच्चा लेना बहुत शुभ का कर्म होता है, और बहुत अच्छे से उस बच्चे का लालन पालन करना, अपना हृदय समझ करके, अपना अंश समझ करके उस बच्चे का लालन पालन करना महाशुभ होता है। और आपके आसपास भी कहीं ऑर्फन प्लेसेस हों, ऐसे स्थान हों, आपको वहाँ जा कर के जो आपसे बन पड़े, आपको वहाँ सेवा आदि जरूर करनी चाहिए, ताकि ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, है ना। आइए भगवती आपको बहुत शुभ आशीष प्रदान करें। जुड़ते हैं आज की साधना से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, कई बार छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। दत्तक पुत्र की जैसे आज हमने आपसे बात कही, कई बार हम अपने हाथों से कन्यादान भी करते हैं, भले ही हमारे कन्या हो, लेकिन फिर भी हम किसी कन्या का कन्यादान करते हैं। इस पर एक एपिसोड बनाएंगे। और कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है।
माता पिता अपने हृदय का कलेजे का टुकड़ा किसी को सौंपते हैं। तो कन्यादान के समय आपने देखा होगा कि जब कन्या विदा होती है तो कैसा भी पाषाण हृदय क्यों ना हो, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तो कन्यादान बहुत बड़ा दान माना जाता है। और यदि किसी घर में कन्याएं नहीं तो हमें कहीं ना कहीं किसी कन्या का कन्यादान जरूर करना चाहिए। उसके विवाह की तैयारी, उसके विवाह का साजो सामान या जो भी सारी बातें होती हैं, इस सौभाग्य से आप लोग अपने जीते जी वंचित न रहें। इस बारे में भी हम एक बार प्रकाश डालेंगे, एक अंक बनाएंगे और आपको बताएंगे। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।